दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे आपको बताया जा चुका था कि स्पीड जो होता है ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम। मतलब कि अगर डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप किसी भी वस्तु का स्पीड चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके इसी तरह टाइम निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर इसी तरह डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब चाल गुना समय। फिर आपको ये बताया गया था कि अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, मतलब x किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना है स्पीड को। तो इसको हम x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था आपको। फिर इसी प्रकार यदि x मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर ये था। फिर एक हमने ट्रिक जाना था कि अगर दो वस्तु है और दोनों का स्पीड जो है a/b के रेशियो में है, तो टाइम टेकन बाय देम इज 1/a/1/b मीन्स इसको b/a। यहाँ तक हम समझ चुके थे। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे और उसका क्या ट्रिक होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम एवरेज स्पीड, जिसको औसत चाल बोलते हैं, औसत चाल इन केस ऑफ टू सेम डिस्टेंस कवर्ड। मतलब अगर एक ही प्रकार की दूरी दो अलग अलग चालों से, दो सेपरेट स्पीड से यदि कवर किया जाता है तो औसत चाल क्या होगा। बहुत ही इजी है। किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, आराम से निकल जाता है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं औसत चाल का। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये क्या करता है कि 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। पहला 10 किलोमीटर जो है, कोई भी व्यक्ति फर्स्ट 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, और नेक्स्ट 10 किलोमीटर जो है इसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति पहले 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा, कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड टू कवर द टोटल डिस्टेंस। अभी जब नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मली जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में स्पीड ऑफ दैट मैन, मतलब उस आदमी की चाल क्या हो जाएगी। हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या फर्स्ट
में जो होगा टाइम, अगर हम निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस से तय कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब 2 घंटा लगा इसमें। इसमें कितना टाइम लगा, 2 घंटा लगा। सेम इसी प्रकार सेकेंड पोजीशन में अगर हम आते हैं सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में टाइम यदि हम निकालते हैं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस उसका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर, और स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसमें टाइम लग गया 1 घंटा। अब इसका हमें एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालना है, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड फिर क्या होगा, एवरेज स्पीड, स्पीड का क्या डिफिनीशन है या स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगा वो हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 10 + 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 2 + 1 मतलब 20/3 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया। तो ये तो जब हम नॉर्मली बनाते हैं तब होता है। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि इसको कैसे ट्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि पहले 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, दूसरे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। इस केस में जब हमने नॉर्मली इसको सॉल्व किया तो 20/3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ रहा है जो एवरेज स्पीड होता है। अब इसको यदि इसी को हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, सेकेंड 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो सेकेंड 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है। तो इस केस में हमें हमेशा याद रखना है, इस केस में क्या है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम रहे तो इसको यदि हम ऐसे कर देते हैं कि 2 × 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, तो 2 × 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10 यदि हम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 × 500 2 × 50 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 100/15 20 and 3 20/3, एक बार में ही हमारा आंसर आ गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति सेम डिस्टेंस, दो सेम डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है तो उसका एवरेज स्पीड जो होगा 2 × x × y डिवाइडेड बाय x + y। इस हिसाब से अगर आप इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इतना लंबा आपको सॉल्यूशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं और अपने ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो इसको अगर एवरेज स्पीड हमें निकालना हो तो इसको लिखना है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं और क्या आपका ट्रिक होगा वो देखते हैं कि इफ,
सपोज ए मैन cover a certain distance at x kilometer per hour and an equal distance at y kilometer per hour, then the average speed to cover the total distance is equal to 2xy divided by x plus y किलोमीटर पर आवर, जो कि अभी मैंने एग्जांपल से एक सिचुएशन लाके समझा दिया था कि मान लिया कि एक आदमी जो है एक सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है और सेम उतना ही डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, तब एवरेज स्पीड जो होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2xy बाई x प्लस वाई, जैसे क्वेश्चन हमने अभी समझाया था आपको कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, तो देन एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 100 बाई 15 इज इक्वल टू 20 बाई 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया था। अब इसमें एक आता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल किसको कहते हैं, अब जरा उसको समझते हैं। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल किसको कहते हैं, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि सापेक्ष चाल किसे कहते हैं। अभी हम एक सिचुएशन और लेते हैं कि एक रेलगाड़ी है ट्रेन 1, जो कि कोई डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करती है। दूसरा ट्रेन 2 है, इसकी चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि ट्रेन 1 जो है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी ट्रेन सेम डायरेक्शन में 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डायरेक्शन दोनों का समान है, तो जब डायरेक्शन दोनों का समान होगा, एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन चलेंगे, एक 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, दूसरा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही समय पे जा रहे हैं, तो इस ट्रेन 1 का इस ट्रेन 2 की अपेक्षा जो सापेक्ष चाल होगा, इस स्थिति में ये रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये 10 बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो देन अगर एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो ज्यादा स्पीड से चलेगा उसके स्पीड से कम स्पीड वाले को माइनस कर देंगे, तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा, सापेक्ष चाल जो होगा, वो 5 किलोमीटर पर आवर होगा। इसी तरह अब ये मान लेते हैं कि ये ट्रेन 1 जो है
ये इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, दूसरा ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो और एक ही समय पे एक खुलते हैं, दोनों ट्रेन एक ही समय पे चलना चालू करते हैं, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, एक ही बिंदु से एक ही समय पे चलना चालू करते हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड जो होगा 10 + 5 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो इसी को हम सापेक्ष चाल कहते हैं कि अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो जो चाल ज्यादा हो, जो स्पीड ज्यादा हो, उससे कम वाले को माइनस कर देंगे, वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रिलेटिव स्पीड में इसको भी हमें याद रखना जरूरी है। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल। एक नंबर की इफ टू मैन मतलब दो आदमी या टू ट्रेन्स, जो मैंने अभी बताया कि इफ टू मैन आर मूविंग in the same direction at x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, where x is greater than y मतलब दो आदमी एक ही डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है, जहां x is greater than y, then their रिलेटिव स्पीड, जो कि अभी मैंने समझा दिया, रिलेटिव स्पीड इज x + y किलो, रिलेटिव स्पीड इज x - y किलोमीटर पर आवर। फिर इसी तरह कि if two men are moving in the opposite direction at x kilometer per hour and y kilometer per hour, then their relative speed is x + y किलोमीटर पर आवर। तो इतनी चीजें हम जब डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इतनी चीजें हमें माइंड में रखना, जो अभी तक पढ़ा दिया गया है, इन चीजों को हमें माइंड में रखना बहुत जरूरी है। और इसके बेस पे हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अभी सॉल्व करने चलते हैं।